बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे छोटी एक्सरसाइज है आपकी बुक की। तो शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, इसको तो शायद बुक से पिछली एक्सरसाइज के साथ ही अटैच कर देना चाहिए था, लेकिन चले, कोई मसला नहीं। तो एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड टेली मार्क्स। अब ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे, ये और ये, होता असल में ये है कि एक ऐसी इवेंट या ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो एक तो हमें ना पता हो, तो वो उसका डाटा फिर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इकट्ठा करते हैं या ऑब्जर्वेशन बेसिस पे इकट्ठा करते हैं। तो उनको फिर लिखने का एक तरीका ये होता है, इसका इनका मतलब है कि ये 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है, जो आंसर आया उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम ऐसे लिखते गए हैं। और 5 के बाद ये 4 लाइंस हो गई, 5 के बाद ऐसे कर दिया, तो ये 5 लाइंस हो गई। फिर एक्सपेरिमेंट किया हमने, डाई को रोल किया, एक जितनी दफा एक आया 100 में से वो उधर लिख दिया। फिर ये एक के कोरिस्पॉन्डिंग ये सारा लिखा। अब काउंट करना देखें कितना आसान है। 1 2 3 4 5, 5 × 5 25 हो गया। ठीक है, तो ये टेली मार्क्स हैं। इसी तरह आप देखें, यहाँ मुझे पता है कि इसको मैंने काउंट करना 5 10 3 13, 5 10 15 20 24 हो गया। तो इस तरह काउंटिंग काफ़ी इजी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि एक्सपेरिमेंट, हमें पता है जब डाई रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी, एक फेयर डाई जब रोल किया जाता है तो उसमें हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6, similarly probability of 2 is 1/6, up to so on, probability of 6 is 1/6। तो ये बात दफा हम करके देखते हैं कि चलें जी, ये एक्सपेरिमेंट, हम एक डाई लेते हैं यानी कि लूडो का दाना, और उससे हम करके देखते हैं कि ये ऐसे होता भी है कि नहीं। तो वो किया, तो एक जो है वो 25 टाइम्स आया, 2 जो है वो 13 टाइम्स आया, 3 जो है वो 14 टाइम्स आया है। तो प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है कि आड नंबर कितनी दफा आए हैं। आड क्या है, 1 3 5 है, तो 1 को 25 टाइम्स, 3 14 और 8 इनको ऐड किया 47/100, तो ये अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर हम लिख देते हैं, रादर के 47.47 हम लिखें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये डिफरेंट क्यों है, ये 16 टाइम्स क्यों नहीं आया जिस तरह ये 6 आया। यानी कि 100 को डिवाइड करें 16 पे तो 6 या 7 आने चाहिए थे ये आंसर। उसका आंसर ये है कि ये एक्सपेरिमेंट जब हम लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे फेयर डाई के साथ, तो तब ये सारे के सारे आप इनको टोटल पे डिवाइड कीजिएगा। अभी तो ये 4 है ना, तो ये सारे मतलब 1/4 है ना, ये 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सारे 1/6 की तरफ अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, इन अदर वर्ड्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करेंगे, तो तब ये 1/6 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच ये उधर ही करेंगे। अच्छा जी, in above experiment we have written the probability half. Approximately it may be remembered that greater the number of trials the more accurate is the estimate of probability। वो भी यही बात कह रहा है कि जितने ज्यादा ट्रायल्स होंगे उतने ही प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। The number of rainy days in Murray during the month of July for past 10 years are, जुलाई के महीने में इतने दिनों बारिश होती है मरी में, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है ये। Estimate the probability of rain falling on a particular day of July, hence find the number of days in which picnic programs can be made by a group of students who wish to spend 20 days in Murray। तो वो 20 दिन भी आपने बताने हैं जब वो उधर विजिट कर सकें। तो पहले ये है कि ये सारे लें, आप इनको ऐड करें और 10 पे डिवाइड कर दें, और ये एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो
ये देखें उसने 31 डेज होते हैं जुलाई में, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पहले एवरेज निकाल लेता और 31 से डिवाइड कर देता। यहाँ उसने टोटल डेज और 31 और 10 से करके तो 0.7 प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट कर लिया। नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनिंग इन 20 डेज ऑफ जुलाई इज 20 इंटू 0.7 और ये 14 है। द नंबर ऑफ डेज फिट फॉर पिकनिक इज 21। सो 14 डेज तक 20 में से 14 डेज तक बारिश होती रहेगी या हो सकती है, तो उसमें से पिकनिक डेज तो फिर 6 ही बचेंगे ना आपके पास। चलें अब ये करते हैं एक्सरसाइज। चलें जी, एक्सरसाइज इंतहाई 3 सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी हो जाने हैं, बल्कि कर दिए हुए हैं मैंने, तो वो देख लेते हैं। कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस 30 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ विच इज टेबुलेटेड बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेबल। तो एक फेयर कॉइन है, उसे टॉस किया गया है और ये आपके पास आन उसके रिजल्ट्स हैं। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज द हेड अपीयर, तो वो आंसर लिखा हुआ है 14 टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डज द टेल अपीयर 16 टाइम्स। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड, तो हेड कितनी दफा अपीयर होया 14, टोटल कितनी दफा एक्सपेरिमेंट हुआ 14 प्लस 16 30, 14 ओवर 30 आंसर आ गया। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल, तो 16 ओवर 30 अपीयरेंस ऑफ टेल आ गया आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन का हल हो गया हुआ है, ये आप देख लें। ठीक है, 14 ओवर 14 प्लस 16, 14 ओवर 30, 7 ओवर 15 और ये 16 ओवर 14 प्लस 16, 8 ओवर 50। ठीक है जी, इससे आसान मेरे ख्याल में कोई और एक्सरसाइज भी नहीं है शायद पूरी इस मैथमेटिक्स में। A die is tossed 100 times, the result is tabulated below. Study the table and answer the questions given below. So, how many times do 3 dots appear? 3 dots 20 times. How many times 5 dots appear? 15 times. How many times does an even number of dots appear? अभी even क्या है 6, 4 और 2, 17 plus 18, 35 plus 16, 51 हो गया। ठीक है जी, ये देख लें आगे लिखा होगा 51। हाउ मेनी टाइम्स डज द प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर, तो प्राइम नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स क्या है 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 है, उन्हें ऐड करें 52 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव केसेस, ओहो ये रह गया। तो कितनी दफा रिपीट हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ अभी आपको प्रोबेबिलिटी। 100 टाइम्स हुआ है ना, तो हर केस की 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20/100, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20/100, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 डॉट्स अपीयर होने के 15/100, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन 51 टाइम्स आया था 51/100 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर अपीयर्स 52/100। अब आपने इसको हल कर लेना है, मैं लिख देता हूँ इधर 20/100, 3 dots we how many times 3 dots appear 20/100, how many times 5 dots appear 15/100। ठीक है, 1/5, 15/100 is 3/20,
how many times 51 over 100, 52, how many times, find the probability each of the above cases, or how many times the prime numbers appear 52 over 100, और ये हो जाएगा 26 over 50, 13 over 25। तो ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन 5 के आंसर्स हैं, इसके पार्ट 5 के। चलें जी, नेक्स्ट है, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। द एग सप्लाइड बाय पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग ए वीक ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांजिट एज फॉलोज। तो अंडे ले जा रहा था, तो उसमें से इतने परसेंट अंडे टूटते रहे हैं, वो 6-7 दफा लेके गया। टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दफा जब लेके गया तो पहली दफा 1%, 2%, 1.5%, 0.5%, 1%, 2% और 1%। अब आप इनको ऐड करेंगे और 7 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी एवरेज परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये 7 परसेंटेजेस हैं। एवरेज ब्रोकन एग्स परसेंटेज, एवरेज ब्रोकन एग परसेंटेज होगी, इनको ऐड करें, 7 पे डिवाइड करें, तो ये असल में आता है, इनको अगर आप ऐड करें तो 9 आएगा आंसर। ठीक है, इनको ये देखें ना, 1 और 2 3, ये 4 हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 में 1.5 किया तो 5 और 6, 6 में 2 8, 8 में 1, 9/7 परसेंटेज। तो परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड किया तो 9/100 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ब्रोकन एग्स की। वो कह रहा है एक ब्रोकन एग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/700। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स दैट ब्रोक इन अ डे, कैलकुलेट, वो हमने कर ली है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। 7000 एग्स जब आप ट्रांजिट कर रहे होंगे तो 9/700 डिवाइड कर दें, 90 एग्स ब्रेक होंगे। नंबर ऑफ एग्स ये 8400 एग्स जब ट्रांजिट कर रहे होंगे, 9/700, 108 एग्स। और नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स 10,500 में से, तो 9/700, 135 इसमें से एग्स ब्रेक होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि 7 ये गया 105 डिवाइडेड बाई 7, 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 9, 135। चलें जी, ये आपकी एक्सरसाइज हुई, छोटी सी एक्सरसाइज थी, मेरे ख्याल में सबसे छोटी एक्सरसाइज यही थी आपकी कोर्स में। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अगली एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।